There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. It's a wonderful event. मैं समझता हूँ भारत has gone to the maximum level where जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी आज वही भारत की यूएस रिलेशनशिप में बनती जा रही है. And there is one behind me who नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं जो कांग्रेस है वहाँ की, अमेरिका की, यानी वहाँ की जो संसद है उसको संबोधित कर रहे थे और इसके लिए पूरे सांसद खड़े होकर ताली बजा रहे थे। और भारत की जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, वो भी खड़े होकर ताली बजा रही थी और उनके जो स्पीकर थे वो भी ताली बजा रहे थे। तो इस वीडियो को देख के पाकिस्तान की क्या हालत है और पाकिस्तान के जो रिपोर्टर हैं और पॉलिटिकल थिंकर हैं वो क्या सोचते हैं, इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उन्होंने अपना टूर शुरू किया सॉफ्ट पावर से, उन्होंने शुरू किया योगा से, उन्होंने शुरू किया उपनिषद से, गणेश जी से, दिए से। ये हमारी सॉफ्ट पावर है। और उसके बाद सॉफ्ट से वो चले गए डिनर पे, मीडियम रेंज पे चले गए। अभी वो हार्ड पावर पे आएंगे कि मेरी बाइंग कैपेसिटी है, मुझे आप क्या देते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ उस पर दुनिया ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन। अमेरिका की तमाम अखबारात कहती हैं कि भारत और अमेरिका की दोस्ती इस वक्त ऐसी है कि वो बेशक कितने भी ह्यूमन राइट वायलेशन करे, कितने भी कश्मीर के अंदर जुल्म और बर्बरियत करे, कितने भी काफी सूरत हाल उसके यहाँ खराब हो जाए, उसके बावजूद भी हम उसका साथ देंगे। भारत के साथ सब खड़े हैं, यूरोप खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, सारे खड़े हैं, इवन खलीजी ममालिक खड़े हैं। यहाँ पे वो अपने सरमाए को सेफ समझते हैं। पाकिस्तान कोई थ्रेट नहीं रह गया भारत के लिए। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हम भारत के लिए अब किसी किस्म का कोई खतरा बाकी नहीं रहे। भारत हमसे बहुत ऊपर चला गया है। अभी भी ये नहीं सुधरने वाले हैं। ये जब तक एकदम पूरा ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक ये ऐसे चलाते रहेंगे पाकिस्तानी। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिका ने मोदी जी का भव्य स्वागत किया और अमेरिका हर कोशिश में लगा हुआ है मोदी जी और भारत के दिल जीतने के लिए। और दोस्तों अब मोदी जी सहित भारत के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स जैसे कि अंबानी, अडानी, आनंद महिंद्रा भी अमेरिका के स्टेट डिनर को अटेंड कर रहे हैं। दोस्तों इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका के कांग्रेस में एक स्पीच दिया जिससे दुनिया के हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए। मोदी जी ने यूएस कांग्रेस को एड्रेस करते हुए कहा कि उन्हें गौरव हो रहा है कि यूएस कांग्रेस में ज़्यादातर लोग इंडियन ओरिजिन के हैं और सबसे बड़ा इंस्पिरेशन उनके पीछे बैठी है यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जो अमेरिका जैसे वर्ल्ड पावर को लीड कर रही है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वक्त मोदी जी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं। उससे पहले डायस्पोरा इकट्ठा था व्हाइट हाउस के अंदर, छतरियां थी, बारिश हो रही थी। मोदी जी ने कल जो है एक तो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे, जिसको योगा डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, कि उन्होंने योगा वहां पे किया। बहुत बड़ी बात है, बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठे योगा किया, एक्सरसाइजें की। और खासकर योगा जो है मैं समझा जाता है हमारे ईस्ट की, भारत की, ये हमारे हमारा एक खसूसी चीज है, उसको इंट्रोड्यूस कराना, पूरी दुनिया को दिखाना बहुत बड़ा आनर है मेरे ख्याल में। उसके बाद एंड्रयू एयरफोर्स बेस पे उनका त्यारा लैंड किया, आए वहां पे। और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ उस पर दुनिया ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन, कि हम स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगे। 10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की।
और बिलखसूस इसी हवाले से बात करना चाहूंगा कि इन्हीं के मोदी जी किसी ट्रिप के दौरान इस वक्त जो हमारे भारतीय डायस्पोरा है जो आते हैं यहाँ पे H1B वीजा पे, उनको डिफिकल्टीज है, उसकी ईजमेंट के लिए भी जो है वो कोई अनाउंसमेंट होगी, ये भी सुनी जा रही है यहाँ पे बात। और उसमें L वीजा जो है, पहले मैं बताना चाहूंगा कि H1B वीजा के ऊपर लोगों को जब अपनी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है तो भारत जाना पड़ता है। वहां जाके कोविड के बाद जो कौंसल जनरल और वीजे के चक्कर हैं उसमें बहुत देर लग जाती है, फैमिलियां यहाँ होती हैं, बड़ी दुश्वारियां हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे कि भारतीय जो हमारे आते हैं वहां से काम करने के लिए लोग, उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उनके लोगों से मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद GE का जो CEO था उससे मुलाकात हुई और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है, यहाँ पे मैं यह बताना चाहूंगा अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। उसके बाद ये है कि आपस में गिफ्ट्स जो है, डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स जो हैं, उसका तबादला हुआ। जो आपकी भी घड़ियां होती थी, आपकी भी चीजें हैं, तोशा खाना, आपको तो बहुत याद है वो सारी चीजें, बल्कि लोगों को ज़बानी लिस्ट याद है जो पाकिस्तान जाते थे गिफ्ट, वो किस तरीके से घूम के दुबई में पहुंच जाते थे। तो मैं चाहूंगा कि आपके देखने वालों को वो भी बताऊं कि वो गिफ्ट क्या थे। इसमें मोदी जी ने एक उनको चप्पलों का बॉक्स एक उसको दिया है जिसको मैसूर सैंडल बॉक्स वो दिया, और उसके अंदर में उसके ऊपर गणेशा की तस्वीर थी, एक लैंप था उसके अंदर, और 10 गिफ्ट थे 10 स्टेटों से। और खासकर वो जो मैसूर सैंडल बॉक्स दिया उसकी खसूसियत यह थी कि 80 साल और 8 महीने की जब एज किसी की हो जाती है तो उसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस होती है। सुना उस हवाले से ये गिफ्ट दिए उन्होंने। एक 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन कैरेट का जो डायमंड है वो मिसेस फर्स्ट लेडी को दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक आयरिश पोएट है जो कि इंडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, उसका नाम है बटलर ईस्ट, उसकी किताब दी, फर्स्ट एडिशन जो प्रिंट था वो उन्होंने गिफ्ट की उनको। फिर जाहिर है दूसरी तरफ से भी रेसिप्रोकल बेसिस पे गिफ्ट होने थे, तो वो हमारे जो बाइडेन साहब ने भी विंटेज कैमरा दिया, एक कोडेक का कैमरा दिया उनको, एक अपने जमाने का जो बचपन में जिसके कैमरे खेलते होंगे वही दे दिया उन्होंने। एक उन्होंने बुक दी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बुक दी है उन्होंने, और एक वाइल्ड वेस्ट की तस्वीरों की जो एल्बम थी वो उन्होंने दी है। ये गिफ्ट उन्होंने किए हैं। मुलाकात हो गई जिसका बहुत दिनों से बहुत चर्चा था प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच, और बहुत इसकी खबरें चल रही हैं। इसमें एक तो डेवलपमेंट ये सामने आई कि जो अमेरिका के बिजनेसमैन हैं और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो बहुत ख्वाहिशमंद है इंडिया के PM से मुलाकात का। इससे पहले तो हम देखते हैं मतलब सियासी मुलाकातें तो होती हैं उसके ख्वाहिशमंद, लेकिन कॉर्पोरेट, जैसे कि आपको पता है कि एलोन मस्क से भी उनकी मुलाकात हुई और एलोन ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं तो फैन हूँ मोदी का। लेकिन इसी के साथ एक और डेवलपमेंट ये है कि वहाँ पे जो H1B वीजा जो वर्क परमिट और एम्प्लॉयमेंट इंडिया की, उसमें एक बहुत बड़ा ईज दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं। अब वो सामने आएगा कि उसमें एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, और उसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने PM मोदी का शुक्रिया अदा किया है कि आप मेरे साथ प्रेसर में शामिल हो रहे हैं जो कि सबके सामने की जाएगी। तो सर, आप ये जो सारा एक माहौल बना हुआ है वहां पर, तो इसमें एक बड़ा एलिमेंट के वहां के कारोबारी लोग ये करना चाहते हैं कि जी हमारा बिजनेस जो है वो इंडिया में शुरू हो। यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म होगा, और जैसी बात है पाकिस्तान मीडिया तो इस पर रोना रोएगी, लेकिन कल जो स्पीच दिया था कि कांग्रेस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो बहुत ही यूनिक था और बहुत ही अच्छा था। मैंने उस स्पीच को पूरा सुना है और उसमें करीब 12 से 14 बार जो हैं पूरे जितने भी सांसद थे वो खड़े होकर ताली बजाए थे मोदी की स्पीच सुनने के बाद, और तालियां का तो पता नहीं कितनी बार बजाए थे। और ऐसा मतलब जो स्पीच थी वो इतनी ऑथेंटिक और इतना उसको इतनी बेहतरीन तरीके से डिलीवर किया गया था, मोदी ने किया था
कि मतलब सब फ़ैन हो गए थे। और जब स्पीच ख़त्म हुई थी तो उसमें जितने कई सांसद थे जो उनके साथ सेल्फी और उनके ऑटोग्राफ लिए थे। ये एक भारतीय होने के नाते बहुत गर्व की बात है कि जब किसी दूसरे देशों के सांसद जो हैं वो लाइन में लग के हमारे देश के प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लें, वो भी उस देश के जो इस समय वर्ल्ड में सुपर पावर है। तो ये देखना अपने आप में एक रोमांचित कर देने वाला अनुभव था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिएगा। बस बात ये है कि जो स्पीच है वो इंग्लिश में है, तो बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल्स हमारे हैं जो उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में लिख रहे थे, तो आप उस पर भी देख सकते हो अगर कोई इंग्लिश में किसी को दिक्कत हो तो। जिसको नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। बाकी जो पाकिस्तानी हैं उनको ये इस बात का वो लग रहा है कि भाई अभी तक तो जो अमेरिका के साथ जो सारी बातें हो रही हैं, ठीक है, वो तो पॉलिटिकल होती थी। अब वहाँ की जितनी भी व्यापारिक संगठन है या फिर यूँ कह लें कि जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए मतलब तत्पर दिखाई दे रहे हैं कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इतना कि इंडिया में हम कैसे इन्वेस्ट करें। और वो एलन मस्क का भी नाम ले रहे थे कि एलन मस्क तो बोले कि वो मोदी के फ़ैन हैं। तो अब ये सब देख के तो उनको तो जलना स्वाभाविक सी बात है। और अभी देखो कि शुरुआत के वीडियो में एक बंदा बोल रहा था कि इंडिया अब अमेरिका के साथ इस तरह से मिल गया है कि उसके यहाँ चाहे कितने भी ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन होंगे और अमेरिका अपनी आंखें बंद कर लेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अभी ये अपने यहाँ के मतलब होता है तो उसके बारे में कोई इनको मतलब पाकिस्तान जो है ना एकदम जैसे लगता है कि पाक है। वहाँ पे कोई किसी भी तरह का ये किसी पे भी कोई माइनॉरिटी पे कोई जुल्म नहीं होता है। और ये इतने सच्चे इंसान हैं कि इनकी ये जो बोले मान लो वही एकदम सदाकत है या फिर यूँ कह लो कि वही सत्य है। अब ये मतलब कुछ भी कर दें और ये मतलब चूं तक नहीं करते हैं और भारत के बारे में इतने प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं कि हमारे तो समझ में नहीं आता है कि अगर ये न बोलें ऐसा तो इनका खाना न पचे। खैर, ये जितना भोगते हैं उतना अच्छा लगता है और हम एंजॉय करते हैं। और बाकी मुझे लगता है कि आपने भी इस वीडियो को देख के एंजॉय किया होगा। आप जो भी आपको इस वीडियो में अच्छा लगा आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।